ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? खुश या खुशनुमा? चलिए आज बाबा की अव्यक्त वाणी विशेष शक्तियों से और ज्ञान से संपन्न होती है। हम सभी महसूस करते हुए कि हम अव्यक्त बाप दादा के समक्ष बैठकर इस मुरली को श्रवण कर रहे हैं। इस अनुभूति के साथ योग युक्त होकर के आज के महावाक्यों को सुनेंगे, समझेंगे और अंदर में धारण करेंगे। इस संकल्प के साथ मुरली को सुने। योगी जीवन का आधार हमें उस परम सत्ता ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं आज्ञा दी। इस संसार में रहते हुए कैसे हम योग युक्त रहें, कैसे युक्ति युक्त जीवन जिएं, कैसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें, ये सारी शिक्षाएं हमें उसने दी। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे जीवन को जी पाने में सक्षम हैं। सहजता को महसूस करते हुए हम इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया है उसका, उस सर्वशक्तिमान का। चलिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हुए आज के महावाक्यों को हम बहुत ही एकाग्रता से और बिल्कुल रिलैक्स फ्रेश मूड में बैठकर सुनेंगे। आज की मुरली की जो डेट है, रिवाइज कोर्स 9 दिसंबर 89। योग युक्त, युक्ति युक्त बनने की युक्ति। योग युक्त यानी शिव बाबा हमेशा हमारी स्मृति में बना रहे और युक्ति युक्त जीवन सिस्टमैटिक तरीके से, विधि पूर्वक, विधि विधान से योग युक्त, युक्ति युक्त बनने की युक्ति तरीका क्या है? सुनो। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। बाबा आया और बाबा ने संबोधन किया। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे हैं योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः ही नेचुरल, स्वतः ही युक्ति युक्त नहीं है। फर्क है। तो बाबा ने शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने रखते हुए ज्ञान उच्चारण करते हुए बाबा ने सार रूप में बताया। देखो बच्चे, योग युक्त रहने की सरल विधि है। अगर आप चाहते हैं मैं हमेशा बाबा के साथ मन बुद्धि से जुड़ा रहूं, योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। साक्षी दृष्टा, ना खुश ना गम, संतुलित दृष्टिकोण, नजरिया हमारा इस संसार और संसार के लोगों के प्रति। ना कोई यहाँ अपना है और ना कोई पराया है। इस विधि को अपनाओ। दूसरा, पहला जो बाबा ने कहा, सारथी। मैं इस रथ का रथवान हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इस भ्रकुटी रूपी जगह पर विराजमान होकर इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला हूं। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो ना। रथ को चलाने वाली अजर अमर अविनाशी सत्ता आत्मा हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, हो? यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। आत्म अनुभूति स्वतः ही दैहिक बातों से मनुष्य आत्मा को दूर कर देती है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारी बना देती है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा मनुष्य फंसा पड़ा है।
जाति, धर्म, वर्ग, अमीरी, गरीबी, गोरे काले के मतभेदों, और बाबा ने हम सबको इन चीजों से निकाल के साइड में रखा हुआ है। जीवन की वैल्यू को महसूस करो। देखो बच्चे, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वतः ही बन जाते हैं। इसके पीछे बहुत सिस्टम काम करता है। जब आपका मन शांत होता है, किसी एक के अंत में लगा हुआ होता है, ऑटोमेटिकली आने वाली परिस्थिति आपको जज होने लगती है। आपको पता लगेगा आज ये होने वाला है, ये व्यक्ति ऐसा, ऑटोमेटिक आप उन परिस्थितियों में तरीके से निकलने का तरीका भी आ जाएगा। योग युक्त, युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से बच्चे सर्व कर्मेंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाती हैं। इंद्रिय जीत बनना कोई मुश्किल नहीं अगर अपने आप को आत्म अनुभूति में टिका दे तो। ये स्वतः अनेक नहीं, हजारों लाखों योगियों की जीवन का अनुभव है। जरूरत है अपने आप में आने की। अभी हमारी आंखें बाहर देखती हैं, अभी अंदर की तरफ इनको मोड़ देना है। और एक बात में भी, हाँ, वशीभूत तब होते हैं जब हम अपने को शरीर मानते हैं। एक बात याद रखना बच्चे, एक बात में कहीं भी अगर वशीभूत हुए तो बाकी और भी सभी भूत प्रवेश कर जाते हैं बच्चे। इन विकारों की, बुराइयों की, अशुद्ध संकल्पों की बहुत आपस में यूनिटी है। कामी को क्रोध भी सताएगा, फिर लोभ भी चाहिए, फिर वो सारी बातें इकट्ठी हो गई, फिर अहंकार आ जाता है। ये सब चीजें भूत सारथी से मनुष्य आत्मा को स्वार्थी बना देते हैं। तो बच्चे चेक करो, आप कौन हो, सारथी हो या स्वार्थी हो? सब सारथी हो ना अपने इस रथ के, है ना भाई। शरीर कहते हैं ना, अर्थी उठाओ, अरथी, रथी से रहित अर्थी, यानी रथी चला गया, रथ खाली पड़ा हुआ है। कितना अच्छा। किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया, बोला फलाने सिंह है, सतेंद्र सिंह है। अच्छा ठीक भाई, अच्छा फिर होगी छुट्टी, बोले किसको ले जाओ? बोला डेड बॉडी ले जाओ। भाई सतेंद्र सिंह कहाँ चले गए, फलाने जी कहाँ चले गए? तो वो आत्मा की बात है। सारा करता जो है ना वो निकल गया। असली खेल हम सब दिव्य आत्माओं का। सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सदा सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया। आदर्श है हमारे, उनके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी, तभी तो हम उनके जैसे बन पाएंगे। तो बच्चे फॉलो फादर करो। ऐसे नहीं सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो, नहीं। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा काल के लिए कमाई से चला गया ना, इसलिए बीच बीच में चेक करने के अपने आप को नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का, सेल्फ चेकिंग का। दूसरों की चेकिंग हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। खुद को चेक करो और चेंज करो अपने आप को, बाबा कहते हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार तो नहीं है, लेकिन व्यर्थ बहुत है। बीके बनने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लेकिन छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त होना, व्यर्थ का चिंतन चलना, चलते फिरते जिससे कोई मतलब नहीं है उसको देखना, उसके बारे में सोचना। बाबा कहते हैं योगी जीवन के लक्षण न है ही नहीं बिल्कुल। भाई व्यर्थ भी तो क्या है, समर्थ तो नहीं है ना। व्यर्थ एक दिन नेगेटिविटी में ले जाता है। फिर बाबा कहते हैं व्यर्थ संस्कार अशुद्ध संस्कार नहीं है, लेकिन व्यर्थ है ना, उनको भी नष्ट करो। तो अशुद्ध कहते हैं भूलता नहीं। शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है जब अशुद्ध नहीं भूलता है? बुरी बातें याद रहती हैं, अच्छी नहीं है, रह सकती भाई, प्रयास तो करो। तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के संस्कार इमर्ज कर देती है। अपने को बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित करने से अच्छे संकल्प, शुद्ध संकल्प नेचुरल आना शुरू हो जाते हैं। सिस्टम है, बाबा ने वही का बताया। सारथी जो होता है स्वतः ही साक्षी होकर के सब कुछ देखता है, उसे ऑटोमेटिकली समरस
दृष्टिकोण आने लगता है उसके जीवन में। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से वैर की स्थिति। सभी टीचर्स से बाप का बहुत प्यार है, सभी टीचर्स का बाप से बहुत प्यार है। बोलो कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। हमारी टीचर बहनें आगे बैठी, उनसे बात कर रहे हैं बाबा। तो बच्चे सदा लक्ष्य रखो, टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। दूसरे करे ना करे, लेकिन जो निमित्त है उनको तो इस कार्य में आगे जाना ही है। तो ऐसे टीचर्स कोई भी कार्य करती हो बच्ची, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते सदा स्मृति में रहे, मैं निमित्त हूं। मुखिया को ये याद रहे कि मैं मुखिया हूं, कभी गलत नहीं कर सकता। मैं निमित्त हूं अनेक आत्माओं के प्रति, तो जो कर्म मैं करूंगी, जैसा करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी कर्म करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते बच्चे, एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांजना, बासन यानी बर्तन मांजना। दोनों ही काम योग युक्त और युक्ति युक्त से हो। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा योग युक्त और युक्ति युक्त हो। कार्य कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती मनुष्य की। इसलिए बाबा कहते हैं हर कार्य करते हुए युक्ति युक्त और बाबा की याद में योग युक्त। अच्छा, आगे बैठती हो तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है। ऐसे जीवन में भी अच्छाइयों को पहले आप नहीं, पहले हम, वो ट्रेन में पहले आप करते थे, उसके चक्कर में कईयों की ट्रेन छूट जाती थी। लेकिन यहाँ हर गुण को धारण करने में, हर अच्छाई को धारण करने में पहले मैं, है ना। इसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं, आप करेंगे, आपको देख के और भी करेंगे। अच्छा, बाबा ने फिर और 2-4 शब्दों का उच्चारण करते हुए सभी सभा में जो अन्य सभी जोन से आए हुए थे, सभी को एक साथ बाबा ने संबोधित किया। कहते हैं ना, जैसी अंत वैसी मति, अंत मति वैसी गति, है ना। तो ये गायन क्यों है? क्योंकि बाप इस सृष्टि चक्र के अंत में जैसी मत देते हैं और जो उस मत को धारण करते हैं उनकी वैसी गति होती है। क्योंकि बाप यानी परम पिता परमात्मा, आत्मिक पिता जो है, बाप सृष्टि चक्र के अंत में आकर श्रेष्ठ मत देता है ना, तो श्रेष्ठ गति हो जाती है। हर कर्म का तुम बच्चों का यादगार बन जाता है। आप ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो। उठते ही पहला कौन सा संकल्प? हे निराकार प्रभु, हे दिव्य शक्ति पुंज, गुड मॉर्निंग। और दूसरा संकल्प क्या है? मैं अवतरित आत्मा हूं, इस कर्म क्षेत्र पर आज के लिए मैं पुनः उपस्थित हुई हूं। और बाकी भी सामान तो बाबा ने कहा, देखो आपके यादगार चित्रों में भी क्या दिखाते हैं, जो आपके पूजन मंदिरों में बाबा कहते हैं देवी देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती हैं, वो हमारे पूर्वज यानी हम ही कहीं न कहीं थे। बाबा कहते हैं विधि पूर्वक देवताओं को उठाते हैं, मंत्र है बकायदा, उसको बोल के विधि पूर्वक उठाते हैं। और कितना प्यार से उठाते हैं। मूर्ति रखने, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बड़ा सिस्टम बना हुआ है भक्ति में, बहुत अच्छी बात है। देवी देवताओं की मूर्ति बाद में स्थापित करते हैं पहले, लेकिन शिवलिंग ऊपर से, दरवाजे के अंदर से नहीं, क्योंकि विशाल है वही सृष्टि का, उसे किसी दरवाजे से अंदर रखना संभव नहीं है। बाबा कहते जड़ चित्र कितने दिल से स्नेह से उठाते, और सिर्फ उठाते नहीं हैं, नहलाते धुलाते। हमने तो मंदिर में देखा है, वो कहता है करीम श्रीम बढ़िया पूरा श्रृंगार करते हैं सिस्टमेटिक। सुलाते भी हैं रात को, हाँ, सोने का भी सिस्टम है ना। अगर आप गए होंगे तो श्री कृष्ण को बहुत श्रद्धा भाव से सभी देवी देवताओं के लिए श्री कृष्ण को भी से 5 बार पट खोलते हैं श्रीनाथ द्वारे में आप जाए, विधि विधान पूर्वक। आज भी सोने की चक्की से पीस के कहते हैं, उसी आटे से भोग बनता है। और सेनाइयों से जब पट खोलते हैं, मेरे सेनाइयाँ बजती सब। बाबा कहते हैं सुलाते भी हैं,
आपके इस समय का जो पुरुषार्थ है वो भक्ति मार्ग का यादगार बन जाता है। खाना आप बच्चे विधि पूर्वक खाते हो ना, परमात्मा को भोग लगाकर खाते हो ना, बाबा का क्लियर कर रहा है, या ऐसे वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं, किसी को खाना देना है तो जल्दी जल्दी भोग में नहीं लगाया, बाबा को याद नहीं किया और दूसरे को देना शुरू किया, नहीं। देखो बाबा बीच का भी बताता है, बाबा महसूस करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो बहुत लेट हो रहे हो, भोग लगाने में 5-7 मिनट चाहिए, तो बाबा कहते हैं देखो अगर किसी को देना भी है, अगर कोई मजबूरी है तो क्या करो, पहले बाप का हिस्सा अवश्य निकाल दो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक भोजन बनाने से, विधि पूर्वक भोजन खाने से बच्चे सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है और निरंतर याद सहज हो जाती है। भोजन खाते हुए, पानी पीते हुए 1 सेकंड अपनी उस स्मृति में रह करके मैं इस रथ को जल दे रही हूँ, भोजन दे रही हूँ, इसको ठीक ठाक रखने के लिए, मैं तो आत्मा हूँ। ऑटोमेटिकली शिव बाबा की याद आती है, पक्का। अच्छा देखो बच्चे, तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि स्वतः ही समय पर मिलती रहेगी। अच्छा, ऐसा भाग्य कभी सोचा था भगवान द्वारा फल प्राप्त होगा? यह तो स्वप्न में भी नहीं था, तो जो बात ख्याल और ख्वाबों में भी नहीं थी वो अगर हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। तो सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो, उड़ाते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो या अभी भी समय लगता है? अभी थोड़ा हिलते डुलते फिर परम धाम की याद कर, नहीं, बैठे और सीधा संकल्प किया और पहुंचे। है इतनी फास्ट गति? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। अच्छा, हर एक का अपना अपने भाग्य का नशा है, अपना अपना नशा है। बाबा सबको एरिया वाइज, कंट्री वाइज सबको बोलते हैं आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, लेकिन भारत में सभी को एक दिन आना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी देवी घराने की आत्माएं हैं, वो बाबा ने कहा उनको इंडिया में आना ही पड़ेगा, सभी को भारत में आना ही पड़ेगा। और आप तो बैठे ही भारत में हो, हे भारतवासियों, नशा रहना चाहिए। हम तो हैं ही यहाँ, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। अच्छा, ओम शांति। तो सारी वाणी का निचोड़ है 2 शब्दों में, 2 लाइन में बाबा ने याद प्यार के रूप में कहा। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कदम पर कदम रखकर चलने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा योग युक्त, युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन अपनी कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाबा याद प्यार। प्यार तो आपका ही है, हमारी तो याद ही याद है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाप दादा। आज का वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं, देखा ना, तपस्वी स्वरूप हमारा शंकर जी के स्वरूप में दिखाया। आप बच्चे सच्चे योगी भी हो और अपने मस्तक के द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि में रहे, सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा कोई नहीं। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खोला रखो। इसके लिए याद रखना, एक बाप, दूसरा मैं, तीसरा कोई नहीं। अच्छा, स्लोगन, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और दूसरों को भी परेशान करना। इसलिए प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त बनो। चित्त के अंदर से प्रसन्नता प्रस्फुटित हो। अच्छा भाई, चलो ईश्वरीय यादों में खो जाओ, उसके प्यार के सागर में
डुबकियां लगाते रहो और इस योगी जीवन का आनंद लेते रहो और अपने आनंद के वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में फैलाते रहो, फैलाते रहो, फैलाते रहो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।